बताइए कि आपने कई पीएमओ से डील किया है, रहे हैं, तो वाजपेयी जी का पीएमओ और अभी का पीएमओ, इसकी तुलना आप कैसे करेंगे? मेरे जानते किसी एक पीएमओ की तुलना दूसरे पीएमओ की तुलना करने में एक कठिनाई है। हिंदुस्तान के जितने प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी चुनौतियां और उनका दृष्टिकोण भिन्न रहा है। उदाहरणार्थ, पीवी नरसिम्हा राव का पीएमओ आप लें। पीवी नरसिम्हा राव की सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो उस समय आर्थिक संकट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस जिसे कहते हैं, उससे कैसे उभरा जाए। तो वो पीएमओ बहुत ही क्लोजली डॉक्टर मनमोहन सिंह से कार्य किया और उसके ऊपर हम लोग काबू पा सके। 1993 के बाद बैलेंस पेमेंट्स की कोई कठिनाई नहीं हुई। वो चुनौती और थी, उनका दृष्टिकोण और था, पीएमओ का कर्तव्य उस समय का डिफरेंट था। उसके बाद आप देखें, पीवी नरसिम्हा राव जी के बाद कई पीएमओ आए जिन्होंने भी उसका योगदान उनके ऊपर रहा, लेकिन मैं उसके बाद सीधे आ रहा हूं अटल जी के पीएमओ को। अटल जी के पास चुनौतियां कुछ और थी। वो ये था कि भारत के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए वो चाहते थे सर्वप्रथम कि एक हम लोग की स्टेटस न्यूक्लियर पावर की हो। उन्होंने जो ब्यूरोक्रेटिक एडवाइस थी उनको एक तरफ नजरअंदाज करके उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की ऑफ द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, एंड इंडिया हैड नाउ अचीव्ड द स्टेटस ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ये बहुत बड़ी चुनौती थी और इसके जो आर्थिक परिणाम थे उसको कैसे उसके ऊपर काबू किया जाए, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आर्थिक परिणाम जो भी हों, ये चुनौती हम स्वीकार करते हैं। इसके अलावा उनका था कि कई ऐसे नेसेंट टेक्नोलॉजी थे जिसके ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा उसमें परिवर्तन लाया। टेलीकॉम का मामला आपको याद होगा, संजय जी, फंसा हुआ था, सभी बैंकक्रप्ट हो रहे थे, टेलीकॉम कंपनियां बैंकक्रप्ट हो रही थी, बैंक बैंकक्रप्ट हो रहे थे, उसके ऊपर कैसे निवारण हो। रोड्स के क्षेत्र में जो उन्होंने बहुत अद्भुत कार्यक्रम किया। अगर आज हम लोग आसानी से जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, 4 लेन हाईवे जिसकी चर्चा है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम उन्होंने किया, और जबकि राशि बहुत नहीं थी तो उसके ऊपर मैंने किताब में उल्लेख किया है कि किस रूप से उन्होंने ये, जब घोषणा हो, पहले तो घोषणा कैसे हुई और उसके ऊपर घोषणा के बाद राशि कैसे एकत्रित हो, इसके ऊपर कुछ इनोवेटिव आइडियाज थे। तो ये वाजपेयी जी का स्टाइल था कि उन्होंने हमसे एक बार कहा, एक उदाहरणार्थ एक मैं संक्षिप्त में कहूँ, उन्होंने हमसे कहा कि अरे महाराज, घोषणा तो करवा दी, बनवा भी दीजिए। पर एक इंस्ट्रक्शन था संजय, करवा दी घोषणा, बनवा भी दीजिए। हमने वित्त मंत्रालय वगैरह को बुलाया। उस समय एक रोड के ऊपर सेस था, सेस से बहुत कम राशि उपलब्ध हो सकती थी, बहुत राशि की आवश्यकता थी। तो मैंने कहा कि एक नॉन लैप्सेबल फंड बनाओ और उसमें सेस जो आएगा उसके अधीन आप मल्टीलैटरल बोरोविंग करो। वित्त मंत्रालय इसके पक्ष में नहीं था, और जब मैंने कहा कि नहीं करना है तो वित्त सचिव उस समय हमें कहे कि अगर आप वित्त सचिव अभी होते तो क्या ये सुझाव देते। मैंने कहा कभी नहीं देते, लेकिन सुझाव वही देना है मुझे जहां मैं अभी बैठा हुआ हूं, और अभी मुझे है कि इस रोड को बनवा दिया जाए। तो ओवरऑल हुए वो लोग और वो कार्य हुआ। तो वाजपेयी जी की चुनौतियां और थी, मोदी जी की चुनाव और है। लिखा यह है कि एक अद्भुत इनमें शक्ति है, इम्प्लीमेंटेशन कैपेबिलिटीज। वाजपेयी जी जनरल डायरेक्शंस देते थे, मोदी जी की इम्प्लीमेंटेशन कैपेबिलिटी का हमें व्यक्तिगत अनुभव है। जब मैं गुजरात गया वित्त आयोग के समक्ष, मैंने पूरे कच्छ में देखा कि नर्मदा की जो प्रोजेक्ट थी, अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी उन्होंने जो किया है, तो ये दैट वाज क्विंटेसेंशियल
मिस्टर मोदी एट हिज बेस्ट। जो उन्होंने कदम लिए हैं ये सब कठिन कदम हैं। आप देखिए जीएसटी का वर्णन 1991 रिफॉर्म्स में था, लेकिन 2017 में इंप्लीमेंट हुआ। भले ही जीएसटी में कमी हो, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता हो, इसके ऊपर मैंने भाषण भी दिया है कि क्या परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ 2017 में 91 के कमिटमेंट के बाद। आप देखिए जो बैंकरप्सी लॉ है वो कमिटमेंट बहुत पहले थी, नरसिम्हन समिति रिपोर्ट की अनुशंसा थी, 92 में इंप्लीमेंट हुई है इनके समय जी। जो कृषि क्षेत्र में न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये बड़े कठिन जो रिफॉर्म्स के कार्य थे वो उन्होंने किया है। और एक और मैं इनका कहूं, अगर कोई फिस्कल पॉलिसी के ऊपर किसी प्रधानमंत्री का विश्वास है, ऐसे एक हास्यास्पद रूप से मैं आपको कहूं कि ये एक ताज्जुब की बात है कि यद्यपि जो इकोनॉमिस्ट थे वो यूपीए गवर्नमेंट में कहीं ज्यादा उनका प्रभाव था, फिर भी सर्वप्रथम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट अटल जी के समय हुआ और उसका जो परिवर्तन हुआ वो मोदी जी के टाइम में हुआ। तो फिस्कल रेक्टिट्यूड में विश्वास करने में मोदी जी बहुत ही एक जो आज में उनका एक अद्भुत एक जो तजुर्बा है चीफ मिनिस्टर कि पब्लिक आउटले बर्बाद नहीं होना चाहिए। हम लोगों को कभी ऐसी स्थिति में नहीं आना चाहिए कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहते हैं, जिसका एक प्रथम अंग फिस्कल रेक्टिट्यूड है, उसमें इनका बहुत अपूर्व विश्वास है। तो विभिन्न प्रधानमंत्रियों की विभिन्न चुनौतियां रही हैं और एक कंपैरिजन आप तभी कर सकते हैं जब आप चुनौतियों के संदर्भ में उनका बिल्कुल।